अच्छा लगाई साहब, अब एक और अहम मामले की बात करते हैं। हुकूमत और अपोजिशन ने इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से पार्लिमानी कमेटी बनाने का है, लेकिन उस पर मौलाना फजलुर रहमान नाराज़ हो गए हैं। पहले वो पीपल्स पार्टी से नाराज़ थे, अब वो मुस्लिम लीग नून से नाराज़ हो गए हैं। उन्होंने जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, साबिक वज़ीर आज़म है शाहिद खाकान अब्बासी, उनसे रब्ता किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि JUIF जो है वो किसी भी ऐसी चीज़, किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी नहीं होगी जहाँ पर इमरान खान साहब हों। तो ये मौलाना की क्या जिद है? मौलाना तो मारगुज़ीदा ज़ेरे इस्मत अरसद, ये फारसी में है। इसका क्या मतलब? कि जिस शख्स को सांप काट लेता है तो रस्सियों से डर रहा होता है। तो मौलाना जो है अभी सूरत हाल में हैं मारगुज़ीदा ज़ेरे इस्मत अरसद, तो वो इस तरह से सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। उनने पीपल्स पार्टी को मुश्किल हालात में डालने की कोशिश की नून लीग की मोहब्बत में। नून लीग ने अपना एक दूसरा कार्ड रख दिया है, मरियम नवाज़ और उनके रुफ़का को पीछे कर दिया गया है और शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे को आगे लाया गया है। एक पेज पर होते हुए दो तरह के काम होते हैं, एक मौलाना को रास आते हैं, एक मौलाना को रास नहीं आते हैं, एक मौलाना को पसंद आते हैं, एक मौलाना को पसंद नहीं आते हैं। मौलाना एक काबिल एहतराम शख्सियत हैं, लेकिन उनके अंदर एक जो इलेक्शन के नताइज हैं वो उनको ठीक तौर पर नहीं हज़म कर पाए हैं। मेरे ख्याल में बहुत से लोग हैं जिन्होंने इन इलेक्शंस को और माजी के बहुत से इलेक्शंस को हज़म नहीं किया है। मौलाना की ये बात सही है कि इंतखाबात के सिलसिले में हमें बेहतर तौर पर कदम बढ़ाना चाहिए, लेकिन कोई किसी से अगर कोई हुक्मरान हैं उनसे बातचीत किए बग़ैर और उनके साथ मामलात किए बग़ैर क्या आप आइनी तरमीम कर सकते हैं? क्या आप कानून साजी कर सकते हैं? क्या उनको आप अपने मौक़िफ़ की हिमायत के लिए राज़ी कर सकते हैं? क्या आप उन पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर सकते हैं? तभी तो आप बेहतर चीज़ें कर सकेंगे। अगर आप नाराज़ होकर रूठ कर बैठे हुए हैं और बस सैयाँ मैं तो से ना ही मानूँ, तो फिर तो सैयाँ से आप माने ना माने वो अपनी माने तो कर गुजरे। इस तरह की चीज़ से तो ऐसा ही लगता है ना कि इनको मुल्क की तो कोई फिक्र नहीं है, जो कहते हैं कि हम आवाम के मफाद में। देखिए मैं इस तरह का फतवा नहीं दे सकता हूँ नहीं लगाई साहब, लेकिन फिक्र है या नहीं है। मैं मौलाना को काबिल एक इंतखाबी इस्लाहात कमेटी बनने जा रही है, पार्लिमानी कमेटी, उसके ऊपर भी मौलाना कहते हैं कि अगर नून लीग बैठ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तो उनको इस बात पे एतराज़ है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि PDM का एक फातह खानी होगी, एक इजलास होगा, फिर उसमें एक फातह खानी होगी, आखिर में चावल बांटे जाएंगे कि PDM का खात्मा हो गया। और एक ऐसा इत्तेहाद जो बना था हुकूमत को ख़त्म करने के लिए, हुकूमत को ख़त्म किए बगैर खुद ही ख़त्म हो गया। अच्छा, लेकिन ये जो इंतखाबी इस्लाहात कमेटी बनने जा रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं ये कहता हूँ कि एक दूसरे को कायल करने के लिए अगर आप बेहतर मनसूबाबंदी के साथ आगे बढ़ते हैं तो ये बेहतर होगा। इसलिए कि मैं ये मानता हूँ, मेरे आँखों देखा, मैं चश्मदीद गवाह हूँ पाकिस्तान में बदतरीन रिगिंग का, मैनिपुलेटिंग का, बदतरीन किस्म की इंजीनियरिंग का पाकिस्तान में लगातार अपने प्यारे लोगों के लिए इलेक्शन इंजीनियर किए जाते रहे हैं, इलेक्शन चोरी किए जाते हैं, पूरे का पूरा इलेक्शन चोरी होते हमने देखा है। तो हमें मालूम है, तो और उसको ठीक करने के लिए अगर कोई रास्ता बन रहा है तो फिर ये देखें कि इस रास्ते में कोई ऐसी चीज़ ना रह जाए जो फिर हम चीखते रहें कि जनाब फिर इलेक्शन चोरी हो गए। अगर ये आप वोटिंग मशीन ला रहे हैं तो आप ये इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? अगर पूरे मुल्क में 3 लाख या 30 लाख वोटिंग मशीनें लगी हुई हैं तो उनसे डेटा किस तरह जमा करेंगे? उसमें कैसे एरर आता है तो उसको कैसे रोकेंगे? उसके अंदर बेईमानी होती है तो उसको कैसे रोकेंगे? ये सारी चीज़ों का अगर आप बहस नहीं करेंगे तो फिर रास्ता क्या है? अगर आप कहते हैं कि साबका इलेक्शन जिस तरह पहले होता था उसी तरह करें तो फिर भी आपको एतराज़ात होंगे, हमें भी एतराज़ात होते हैं। हमें मालूम है कि हर इलेक्शन के अंदर ऐसा भी होता है कि एक पोलिंग स्टेशन मालूम होता है एक उम्मीदवार को कि मेरे पास 10, 15, 20 ऐसे पोलिंग स्टेशन भी हैं जिनका मुखालफिन को पता ही नहीं है, उसी में वोटिंग कराता है, फिर इलेक्शन जीत भी जाते हैं। तो इस तरह होता रहा है, इलेक्शन चोरी होते रहे हैं। इलेक्शन की चोरी को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? दूसरी एक सूरत है कि आप वो अवामी दबाव बरकरार रखते जो आपने PDM से शुरू किया था। आपने जिन छोटी छोटी बातों पर, बातें थी भी नहीं, जिस तरह से आपने इस PDM जैसे इतने बड़े प्लेटफार्म को ज़ाय किया है, मैं उसका जिम्मेदारी भी हज़रत मौलाना पर डालता हूँ। हज़रत मौलाना ने ये जिम्मेदारी उन पर डाल जाती है कि सरबराह के तौर पर वो एक फरीक बन गए और फरीक बन के दूसरे फरीक को उन्होंने निकालने में अपना एड़ी चोटी का जोर लगाया और
मौलाना हैदरी साहब आते हैं, आकर फरमाते हैं कि जी हमने तो नोटिस दे दिया है फलां पार्टी को और फलां पार्टी को। नहीं, नोटिस देने का क्या है? आप इजहार वजू का नोटिस देते हैं। आपको पता है इजहार वजू के नोटिस का मतलब क्या होता है? या शोकाज नोटिस दिया। इन्होंने कहा हमने शोकाज नोटिस दिया है। शोकाज नोटिस का पता है कि क्या होता है? सरकारी लैंग्वेज में शोकाज का क्या मतलब होता है, इजहार वजू का नोटिस का क्या मतलब होता है? तो हजरत मौलाना ने ये किया है, इतने बड़े प्लेटफार्म को अपनी कोई भी उनकी ज़ात का मसला था, उन्होंने इसको ख़त्म किया। अब ये बेहतरी की तरफ जा रहा था। उसने, आपने देखा ज़िमनी इलेक्शन जीते, उसने सेनेट के इलेक्शन जीते, उसके वो आगे बढ़ रहा था। अचानक फरमाइश आ गई कि जनाब चलो इस पे जमा कराओ। भाई किस लिए? आप आखिरी ऑप्शन इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जनाब अब कोई चारा नहीं रह गया। आपके पास बड़े रास्ते थे। आप इस पहले धरने को देखते, पहले लॉन्ग मार्च को देखते, लॉन्ग मार्च के बाद धरना होता, धरने के बाद धरने होते। एक धरना आप इस्लामाबाद में दिया होता, एक लाहौर में होता, एक मुल्तान में होता, एक पेशावर में, एक कोयटा में, एक कराची में। आपके धरने चल रहे होते तो कितने अरसे तक यह हुकूमत प्रेशर कबूल न करती। आखिरी ऑप्शन के तौर पर कहते हैं जी चलो हम असम्बली से जा रहे हैं। जब आज ये अपोजिशन चलाती है, एक सूबे की हुकूमत चली जाती है, सारे सूबों के अंदर एक बहुत बड़ा गैप आ जाता, तो ये करा ही नहीं सकते थे। इनको तो बल्ला महला इलेक्शन की तरफ जाना पड़ता। सही है, लेकिन मौलाना ने वो ऑप्शन अख्तियार नहीं किया। वो उन्होंने बस उनके दौरान ही मरियम नवाज ने कह दिया कि हम हुकूमत को चाहते हैं कि अपनी मुद्दत पूरी करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।